माफ कीजिएगा सरकार, आपसे कुछ कहिए। मेरा नाम है महिम घोषाल। महिम घोषाल? हाँ हाँ, काली बाबू। कौन काली बाबू? हमारे इलाके के पुराने दरोगा जी। उन्हीं से चलने से पहले यहाँ के बारे में कुछ डिस्कस कर रहा था, तभी बातों बातों में उन्होंने आपका नाम। हुजूर, बड़ों के महफिल में इस मामूली आदमी का जिक्र मेरी खुशकिस्मती है सरकार। इस इलाके का भाग्य है कि आप जैसा ऑफिसर आया है। अच्छा हुआ आपसे यही मुलाकात हो गई। आप तो शायद ग्राम पंचायत के प्रधान भी है ना? अरे छोड़िए सरकार, क्या रखा है प्रधान बनने में। गांव के 10 लोग प्यार करते हैं। मैंने बहुत मना किया, भैया मुझे छोड़ दो, तंदुरुस्ती साथ नहीं देती, मगर कौन सुनता है। प्रधान बनाकर ही छोड़ा। मगर कारोबार का कितना नुकसान होता है ये भी तो कोई नहीं सोचता है। क्या कारोबार है आपका? ये खेती बाड़ी, धान पाक, मछली, जंगलों का मधु। मधु? हाँ, मधुमक्खियों वाला शहद। सुंदरबन में बहुत मधु मिलता है सरकार। इस नाम से कुछ याद पड़ता है, कोई मधु चौधरी काली बाबू कह रहे थे। सुंदरबन के रॉयल बंगाल टाइगर का नाम सुना होगा सरकार, जो उसके सामने आता है खत्म कर देता है। वैसे धनिया खाली की रॉयल फैमिली में भी एक जानवर पैदा हो गया, मधु चौधरी, जो उसके सामने आता है खत्म कर देता है। 1 नंबर का लफंगा है सरकार। क्या मतलब? ये जो सारा इलाका आप देख रहे हैं सरकार, सब उसी के जमींदार खानदान का था। मगर जब मधु चौधरी आया, सब मिट्टी में मिल गया सरकार। शराब, नीच औरतें, स्मगलिंग, गुंडागिरी, क्या खूबी नहीं उसमें। उसे मुंह मत लगाइएगा सरकार। सरकार, वो है धनिया खाली, वो मोर के उस तरफ। उस्ताद, लो आ गए। रात भर दाढ़ फैलते फैलते हार मास टूटने लगा। उस्ताद, ये भी कोई धंधा है? पहले जब तुम लोग महिम घोषाल का काला धंधा करते थे, तब तुम्हारा हार नहीं टूटता था। हाँ, और अब हमारे साथ मछली मारने का ये इज्जत का धंधा चालू किया तो तुम्हारा हार टूटने लगा। सालो। उस्ताद, धंधा का धंधा है, चाहे मछली मारो चाहे चोरी करो। वाह रे बट्टा वाह, बहुत होशियार हो गया। हाँ, उस्ताद, ये नया पंछी कौन है? साला महिम को देखो, गुड़ में चींटे की तरह चिपका हुआ है। अबे अंधा है क्या? क्यों? वर्दी नहीं देखता? नया इंस्पेक्टर आने वाला था, वही होगा शायद। अच्छा अच्छा। उस्ताद, आदमी दबंग लगता है। अबे बहुत देखे दबंग। हाथी घोड़े बहे गए, गधाइया पूछे कितना पानी। ला बाटली ला। अबे दबे, ये लो। ए पदा, हाँ ये मछली सीधा कालीगंज के महाजन की गद्दी पर पहुंचा दे। हाँ, और कहना कि हिसाब साफ कर दे। हाँ, अच्छी बात है उस्ताद। अबे जल्दी किनारे लगा ना, जब देखो रख के देगा। आइए सरकार, ये सीढ़ी जरा हिलती है, जरा संभाल कर आइएगा। नमस्ते मालिक। मुझे नहीं, सरकार को सलाम दे। हुजूर। अरे अरे, ये क्या है? ये है मेरा नौकर पीतू। हाँ, गरीब खाना बहुत ही करीब है सरकार। अगर एक बार चरणों की धूल। नहीं, आज नहीं महिम बाबू, अब तो यही हूँ, मुलाकात होती रहेगी। बहुत अच्छा सरकार। चला पीतू, हाँ मालिक। पीतू तू घर चल, मैं जरा डॉक्टर साहब के यहाँ होकर आ रहा हूँ। बहुत अच्छा मालिक। अरे ओ लक्ष्मी, तेरी गगरी क्यों छलक रही है रे? अरे भरी हुई है ना इसलिए। पानी या जवानी? नारायण 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 नारायण। भगवान का सिंहासन आ रहा है, दिखाई नहीं देता है क्या? अरे जाओ ना, कौन रोकता है? देखती नहीं, छाया पड़ रही है। उधर है, उधर है। अरे बारे पाखंडी पंडित, दिन में हम छाया से कतराते हो और रात में हमारी ही गली में चक्कर लगाते हो। घोर कलेजो, नारायण नारायण नारायण। चल रे।
घोर कलयुग, घोर कलयुग, घोर क्या हुआ पंडित जी? अरे देखो ना वो छोकरियां। हैं? तुम्हें क्यों बताएं? तुम भी तो उन्हीं के आदमी हो। हैं? नारायण 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 नारायण। लो, क्यों रे धन्नो? अरे बाबू तू ये ट्यूबवेल तो साला वृंदावन का पंखट बन गया रे। बना कहाँ, अभी तो वृंदावन बनेगा। कैसे? जालिम कन्हैया जो आ गया, क्यों री धन्नो? डॉक्टर बाबू हैं क्या? अरे आप आइए आइए। नमस्ते नमस्ते डॉक्टर बाबू। बैठिए। शहर से आपके दवाखाने के लिए कुछ चीजें लाया हूँ। आपने क्यों तकलीफ की? ग्लूकोज, कॉटन, पट्टियाँ। ये सब लाने की क्या जरूरत थी? आप गांव भर की सेवा करते हैं और हम इतना भी नहीं कर सकते। रेखा जी के लिए भी कुछ चीजें लाया हूँ। कहाँ है रेखा जी? वो तो स्कूल गई है। ठीक ठीक, ये उन्हें दे दीजिए। हाँ दे दूंगा। और कह दीजिएगा कि मैं आया था। हाँ हाँ। अच्छा तो मैं फिर आऊंगा। हाँ, अच्छा। रेखा जी से जरूर कह दीजिएगा कि मैं आया था। अरे तुम चुप क्यों खड़े हो? क्या आवाज आवाज ये सब क्या हो रहा है? चलो चलो सब अपनी जगह में, चलो चलो। बच्चों को क्यों डांटती हो? इन्हें मैंने बुलाया है। तुम कौन होते हो इन्हें बुलाने वाले? क्या लगते हैं ये तुम्हारे? अरे ये सब मेरे गांव के बच्चे हैं ना। शराबी और आवारा लोगों के सिवा इस गांव में तुम्हारा कोई नहीं है। रेखा, तुम जैसे जानवर, तुम जैसे गिरे हुए आदमी का असर इन बच्चों पर क्या होगा, ये भी कभी सोचा है? मैं जानवर हूँ, हाँ? गिरा हुआ आदमी हूँ, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे इस घृणा और नफरत ने मुझे क्या बना दिया है? तुम्हारे बारे में सोचने की ना मुझे जरूरत है, ना ही फुर्सत। आइंदा या ना हो तो अच्छा होगा। हंसने की क्या बात है? क्या करूं, नहीं रुकती। मर जाऊंगी। क्यों सुनो? हाँ? पानी भरने गई थी? हाँ, देखत नहीं का? क्या बात है, बैठने के लिए भी नहीं कहती। एक पान खिला। पान यहाँ नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सदा से तेरे लिए झुमके लाया हूँ। एक बार पहन के तो दिखा, कैसी लगती है? ये झुमका उसी को देना प्रधान जी,
जो तुम्हारा पाप दूसरों के गले थोप दे, समझे? जुबान बहुत चलने लगी है तेरी। दो कौड़ी की बहनी कीचड़ में गाड़ कर रख दूंगा किसी दिन। अरे जा जा, अपना घर का रास्ता देख। ये मजा है तेरी। छोड़ दे मुझे। क्यों रे महिम प्रधान, हाँ? इस गंदी नीच औरतों की बस्ती में तुम? कायदे से मधु, इज्जत आबरू सबकी है। और इन लोगों की तो इज्जत आबरू है ही नहीं। हाँ? मैं साले, सब कुछ तो छीन लिया तूने। इस एक औरत को तो छोड़ दिया होता मेरे लिए। यहाँ भी नजर टिका दी, हाँ? तो भाग जाएंगे, भाग साले कुत्ते। साला। इसका ये हर वक्त शराब पीना बाबू मिला था इस नाक की माँ। अरे साली कुत्ते की पूंछ। भाई बग 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 बग। काहे अपनी जिंदगी खराब करते हो बाबू? ये शराब जानवर बना देती है। अरे जानवर न बनूं तो ये कुत्ते साले कच्चा खा जाएंगे। हाँ ला ला बैठी ला। और देख कल होली है, हाँ? जबरदस्त हंगामा होना चाहिए। ये ले, ये पैसा ले और बस्ती में जाके बांट दे। हाँ लो जा। भगवान के दर्शन करने आया हूँ पुजारी जी, अबीर लगाने। आज होली है ना? होली है तो जाओ अपनी बेड़ियों के साथ जाके रास रचाओ। यहाँ क्या लेने आए हो? ये मंदिर है। तुम्हारी तरह शराबी कबाबी को यहाँ आने की आज्ञा नहीं है, समझे? मैं शराब ना पीऊं तब भी शराबी, और तुम रंगीन रातें गुजारो तब भी पुजारी। लेकिन एक जमाना था जब हमारे परिवार का कोई ना आए तो आरती तक नहीं होती थी। वक्त का चक्कर है साला। जाओ जाओ। तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? बजाओ। तुम यहाँ क्यों आए हो? आज होली है रेखा, सोचा शराब पीकर? नहीं रेखा, विश्वास करो, आज मैंने शराब छुई तक नहीं। तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया जानने की मुझे जरूरत नहीं है। ये रेखा का घर है, नचनियों का नहीं। तुम जिन गंदी गलियों और अंधेरों में उतर गए हो वहीं रहो तो ठीक है, समझे? किसकी होली, कैसी होली? पियो सब लोग, बजाओ ढोल जोर जोर से। नच, बोलो होली! मैं कहता हूँ बंद करो।
पसंद पंडित अबे दादा साले गूंगा पंडित क्या गाली देता है? तेरी ये हिम्मत? बे ज्योति पकड़ ले साले पखंडी पंडित को, उठेल दे आइए 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 भुवन बाबू, आपको आने का समय मिल गया, यही बहुत है। बैठिए ना। रेखा, ओ रेखा, अरे अब खड़े क्यों है? बैठिए ना। ये है मेरी बहन रेखा और आप है इंस्पेक्टर भुवन रॉय। नमस्ते। नमस्ते। रेखा जी ने यहाँ बच्चों का एक स्कूल खोला है सरकार। अच्छा। और डॉक्टर बाबू के दवाखाने में भी काम करती हैं। हाँ, थोड़ा बहुत मेरा हाथ भी बटा देती है, इंजेक्शन लगाती है, डिलीवरी केसेस भी देख लेती है। तब तो पूरी डॉक्टर है। डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर कहिए। सच बात तो यह है भुवन बाबू, यहाँ इस जंगल में डॉक्टर तो क्या, कोई कंपाउंडर भी आने के लिए तैयार नहीं होता। फिर आप कैसे आ गए? ऐसे ही एक बार घूमने आया था, अचानक यह हैजा फैल गया। इत्तेफाक से मेरे पास जो कुछ भी दवाइयां थी, उन्हीं की मदद से किसी तरह रोका। साहब, यहाँ के लोगों ने जाने नहीं दिया। मैंने भी सोचा अगर सभी डॉक्टर शहरों में रहेंगे तो इन लोगों का क्या होगा, बस रह गया। हुजूर माई बाप, रक्षा कीजिए हुजूर। थाने गया था, सुना आप यहाँ हैं। प्रधान जी भी यही हैं। क्या बात है पुजारी? अरे वही मधुसूदन चौधरी। बस बस समझ गया, आगे बताने की जरूरत ही नहीं है। उन्हीं को बताने दीजिए ना। हाँ बोलिए। वो मधुसूदन शराब में धुत होकर आ गया। मैंने कहा मंदिर में शराब पीकर न आया करो भैया। बस लगा हंगामा करने, छाती पर सवार हो गया, गला चाप के बोला, ढाल दे इसके मुंह में शराब, भर दे इसके मुंह में मांस। देखिए हुजूर क्या हाल कर दिया। आप ही कुछ फैसला कीजिए। होली का मौका है भुवन बाबू, थोड़ी सी पी पाली होगी मधु ने। मस्त मौला आदमी है। पुजारी जी छोड़िए ना, आज के दिन दुश्मन को भी माफ कर देते हैं। परंतु ये तो रोज होता है हुजूर। आप जाइए, मैं देखता हूँ। तो आज चले। अच्छा, एक दिन आपका स्कूल देखने जरूर आऊंगा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते प्रेसिडेंट साहब, अच्छे हैं ना? अंदर है। अब अंदर तो हैं, लेकिन आइए आइए महिम बाबू, कहिए कैसे तकलीफ की? अच्छे तो हैं सर। हाँ बैठिए। ये सब क्या है? अपने बाग की कुछ साग सब्जी मछली आपकी नजर, सोचा नए नए आए हैं, दिक्कत होती हो कि लेता चल रहा। महिम बाबू, मैं नया हूँ, लेकिन थाने के बाकी लोग सब पुराने हैं। दिक्कत किस बात की? लीजिए। हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? महिम बाबू, मैं सेवा करने आया हूँ, करवाने नहीं। गलत मत समझिए सर, गांव की अपनी कुछ रस्में होती है। होती होंगी, लेकिन मैं पसंद नहीं करता। दरोगा टेढ़ा आदमी है, जल्दी काबू में नहीं आएगा। डाली के पैसे थमा दिए। क्यों पीदो? मालिक, नसरुद्दीन ने तो कुछ भी नहीं चुकाया। कहा था दे देगा। नसरुद्दीन बहुत मुसीबत में है मालिक। अब बेटा इतना बकाया पड़ा रहेगा क्या? मालिक। वसूल कर, वसूल कर। हाँ मालिक। ए सनातन। जी सरकार। बांध वाले ठेके का क्या गया? मैं दफ्तर गया था हुजूर, मगर वो नया इंजीनियर बहुत ही सख्त है। आजकल के छोकरे पता नहीं किस चीज के बने हैं, सीधे पेट पर लात मारते हैं। ऐसा कर, इंजीनियर का कमीशन डबल कर दे। जी। और रेट आधा। देखता हूँ साला कैसे काम नहीं देता। वही कर सनातन। मालिक, दरोगा जी। सरकार। अरे महिम बाबू, आप यही रहते हैं क्या? हाँ सरकार, तशरीफ लाइए। मैं जरा जल्दी में हूँ, आज रहने दीजिए। कैसी बातें करते हैं सरकार, गरीब खाने में कदम रखे बगैर आप जा ही नहीं सकते।
आप कह दें तो 2 मिनट के लिए आ जाता हूँ। अभी पूरे गांव का चक्कर लगाना है। 2 मिनट ही सही, आइए तो सरकार। जगह तो अच्छी है, आपको पसंद आई आपको? आइए आइए सरकार। वाह वाह महिम घोषाल जी, आपने तो जंगल में मंगल कर रखा है। टेप रिकॉर्डर, ट्रांजिस्टर, स्कॉच विस्की, लगता ही नहीं धनिया खाली गांव में है। चीजों का कुछ शौक है सरकार। लीजिए लीजिए। पानी डाल सकते हैं? ये शौक मुझे नहीं है, सॉरी। विलायती है सरकार, स्कॉच एक पेग। मैं पीता नहीं, अब चलूं मैं। एक दिन वक्त निकालिए सरकार। हुजूर, इंस्पेक्टर की नजरें देखी, कहीं कुछ भाप तो नहीं गया? अबे रहना तो उसे भी इसी गांव में है। अरे तू भी जल्दी हाथ चला यार, हाथ में मेहंदी लगी है क्या? हाँ चला तो रहा हूँ उस्ताद। पता। हाँ उस्ताद। निकाल निकाल बाटली निकाल। बाटली बाटली उस्ताद। तब तो हो लिया काम उस्ताद। अरे चब्बा। अबे साले, इंजन में पेट्रोल नहीं जाएगा तो काम कैसे होगा? हाँ बिल्कुल उस्ताद। ले पता, तू भी बदले। अबे ज्योति उस्ताद, ये है असली लाल परी। 2 घूंट उत्तरी कि तबीयत हरी की हरी। बिल्कुल हरी की हरी उस्ताद। सलाम मधु बाबू। अरे आओ आओ नसरुद्दीन, सुनाओ बेटे की तबीयत कैसी है? क्या बताएं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि सदर ले जाओ, लेकिन कैसे ले जाएं? थोड़ा सा धान था, वो भी पीतू आकर उठा ले गया। कुछ पैसे बाकी थे महिम बाबू, उसी के बदले में ले गया। पता नहीं अल्लाह गरीबों से ही क्यों नाराज है। अरे अल्लाह को अमीरों से फुर्सत कहाँ है? हाँ? पता बोलो उस्ताद। 20 रुपए दे दे नसरुद्दीन को। अब आपसे और लूं? अरे रखो रखो नसरुद्दीन, मेरे पास रहे तो दारू शराब में ही जाएंगे। 10-20 रुपए अच्छे कम में लग जाएं तो बुरा क्या है? हाँ रखो रखो। कैसे शुक्रिया अदा करूं मधु बाबू। ए बता भैया, जरा नाव पर नजर रखना, मैं दवाई लेकर अभी आया। हाँ जल्दी आना। अरे चुप है। बैग 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 बैग। अरे ओ ज्योति के बच्चे, पूरी बदल चला गया। उस्ताद एक छोटा सा। तब तू पहले नहीं, तू पी लेना पहले। हुजूर, मधु चौधरी। उस्ताद बोतल खाली कर दी। जोशी, और एक निकाल। निकाल। अरे ये नया इंस्पेक्टर है ना बे? लगता तो वही है उस्ताद। अकेले अकेले पिएंगे? इधर भी दीजिए ना। इसको साला बाद में पीऊंगा। दीजिए दीजिए, माचिस दीजिए। लीजिए। हाँ। चलेगी? एक घूंट। अरे शर्माइए नहीं, असली देसी माल है, मेड इन इंडिया। आपको मालूम है ये कानूनी है? कानून हमें मत समझाइए इंस्पेक्टर साहब। यहाँ कौन सी चीज कानून से चलती है? इस मेड इन इंडिया की बात छोड़िए, जापानी, अंग्रेजी, अमेरिकी शराब, कपड़े, घड़ियां क्या नहीं उतरता यहाँ रात के अंधेरे में। आप मुझे कानून समझा रहे हैं इस मेड इन इंडिया के लिए। लीजिए लीजिए, एक घूंट पीजिए, ऐश कीजिए। मैं नहीं पीता। तब तो रह लिया आप इन जंगलों में। हाँ
यहाँ शराब नहीं पिएंगे, यहाँ की लड़कियों के साथ मौज मस्ती नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे आप? हाँ, लगता है कंठी पहनकर आए हैं। कंठी पहनकर ना सही, ड्यूटी पर जरूर आया हूँ। लेकिन आप यहाँ क्या करते हैं? मैं जिंदगी की नाव तो टूट गई इंस्पेक्टर साहब। वो साली एक मछली मारने की नाव बची है, उसी की मरम्मत कर रहा हूं। कीजिए। तो आप जा रहे हैं? अच्छा जी, तो फिर मुलाकात होगी।